ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 47 से 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु शास्त्री और फरीसियों को धिक्कारते हैं। और क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि यहाँ प्रभु कहते हैं कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। हम जानते हैं कि शास्त्री लोग जो ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से भरे हुए थे, वे मूसा की संहिता से वाकिफ थे और उन्हें पता था कि पुराने व्यवस्था में आने वाले मसीह के बारे में बताया गया है। लेकिन शास्त्री और फरीसी ने इन वचन को लोगों के बीच में नहीं बांटा। इन वचन को प्रभु के बारे में उन्होंने लोगों को नहीं बताया, लेकिन इन लोगों ने इन वचन को अपने भलाई के लिए या अपने उत्थान के लिए इन वचनों का उपयोग किया। वे लोग इन वचन को लोगों के ऊपर बोझ के रूप में डाल देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इन वचन को समझ नहीं पाते। लेकिन शास्त्री फरीसी इन वचनों के द्वारा वे अपना फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें कुंजी मिली है, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करना चाहते और इसीलिए तुम दूसरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। अगर शास्त्री फरीसी प्रभु के आने वाले मसीह के बारे में बताते तो काफ़ी लोग प्रभु को जान जाते, काफ़ी लोग प्रभु के पीछे चलते। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हम सभी को ईश्वर ने कहीं ना कहीं वरदान से भरे। ईश्वर ने हमें अपने बारे में हमें ज्ञान दिया है और हम सभी बाइबल पढ़ते हैं। हम सभी के पास बाइबल है जहाँ पर ईश्वर के वचन हमें दिए गए हैं। ईश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो क्या हम भी उन शास्त्री और फरीसी के समान हैं कि हम ईश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटते नहीं? या हम ईश्वर का अनुभव करते हैं तो क्या हम उन वचन को दूसरे के साथ, उस अनुभव को दूसरे के साथ क्या हम बांटते हैं? अगर नहीं बांटते तो हम उन शास्त्री फरीसी के समान हैं। और आगे हम देखते हैं कि वे कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्था में कितने सारे नबियों को, कितने सारे दूतों को ईश्वर ने संसार में भेजा ताकि वे लोगों को प्रभु के बारे में बता सके। और नबियों ने वही किया कार्य, आके वे ईश्वर के बारे में बता रहे थे, सत्य के बारे में बता रहे थे। और जो लोग पापमय जीवन जी रहे थे उनको भी उन्होंने धिक्कारा कि तुम लोग पापमय जीवन जी रहे हो। उन्होंने राजाओं को भी कहा, उन्होंने पुराने जो महान नेताओं थे उनको भी कहा। और हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह बात अपने दिल दिमाग तक उतरती नहीं। और इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी नबियों को, इन नबियों ने जो सत्य कहा उन्होंने उन बात को अपनाया नहीं, उनको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सत्य बोलते हैं तो वह सत्य लोगों को चुभता है।
लेकिन हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। हम भी अगर अपने जीवन में देखें कि हम भी कई बार, जो मनुष्य जीवित रहता है हमें सत्य बोलता है, हमें कुछ अच्छी बात बोलता है तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन वह जब व्यक्ति चले जाते, संसार में नहीं रहते, तो हम उनकी कब्र पे अच्छी अच्छी बातें करते, फूल चढ़ाते। तब जब व्यक्ति हमारे साथ जीवित व्यक्ति रहते हैं तो हम क्यों न उनकी प्रशंसा करते हैं, क्यों न हम उन्हें फूल देते हैं। ईश्वर आज हमें सभी से कहते हैं, अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हम भी शास्त्री फरीसी के समान बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है ताकि हम ईश्वर के उन वरदानों को समझ सके। और ईश्वर निरंतर हमारी रक्षा करता है, निरंतर वह हमारे जीवन में अनेक अनेक नबियों को भेजता है, लोगों द्वारा, हमारे रिश्तेदार द्वारा, हमारे मित्र हैं उनके द्वारा ईश्वर हमसे बात करता है। तो क्या हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके जो दिए गए उपदेश द्वारा क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं या नहीं। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें इन शास्त्री फरीसी को समान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं, वे लोगों के ऊपर बोझ डाल देते हैं। हम दूसरे लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, दूसरे लोगों को गलत राह पर नहीं ले जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारी सृष्टि की है ताकि हम उनके बारे में लोगों को बता सके, उनके प्रेम के बारे में लोगों को बता सके। विशेष रूप से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार हमने भी, जो हमारे साथ व्यक्ति रहते हैं, हमने उनकी प्रशंसा नहीं की, हमने उनके बारे में अच्छा नहीं किया, हम भी उन शास्त्री फरीसी के समान हैं। प्रभु हमें माफ़ कीजिए ताकि हम हमारे जीवन में बदलाव लाएं। दूसरा कि प्रभु, आपने जो हमें कुंजी दी है, ज्ञान की कुंजी दी है, वचन की कुंजी दी है, प्रभु उन वचन को हम लेकर अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और साथ ही साथ उन वचन द्वारा जो हम अनुभव करते हैं आपके प्रेम का, आपकी कृपा का, उस प्रेम को हम दूसरे लोगों के साथ बांट सके। प्रभु, आप हमें और हमारे परिवार को आशीष दीजिए ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें।